जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ट्रेड विद उसामा। इस चैनल के ऊपर आपको ट्रेडिंग में सिखाऊंगा और आपको अपडेट दूंगा। देखो, अभी तक जितने मैंने सिग्नल दिए आपको, क्या वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हुए भी हैं या नहीं हुए। आप लोग फ्री सिग्नल से पैसा बना भी रहे हो या नहीं बना रहे। देखो यार, मैं जो अपडेट देता हूँ ना, वो आपको एनालिसिस करे बगैर मैं कोई अपडेट नहीं देता। अब मेरे एनालिसिस जो हैं उससे आपको फ़ायदा हो तो फिर ही मैं यूट्यूब पे आता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग से अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी बना रहा हूँ। अब क्या है कि कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इस मीटिंग का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हम सबसे पहले ट्रेडिंग में कोई भी एनालिसिस करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मार्केट में न्यूज़ क्या है, डॉलर की न्यूज़ क्या है। कल भाईजान एक तो सीपीआई का डाटा आएगा यूके में, जीबीपी का। बहुत अहम डे है कल। उसके बाद अगर न्यूज़ देखी जाए तो ये वाली न्यूज़ बहुत अहम है कनेडियन डॉलर के लिए। उसके बाद सबसे अहम और इम्पोर्टेंट, अभी तक गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि भाईजान फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करेगा कल। ठीक है, जिसकी रेशो होती है 0.25%। ठीक है, जब 0.25% से मार्केट जो है इसकी रेशो बढ़ती है तो गोल्ड क्या करता है? डाउन साइड पे मूव करता है। ठीक है, और जब इसकी रेशो डाउन साइड पे होती है, जब मतलब फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करता है, तो 0.25% से नीचे की तरफ का इशारा होता है कि रेट जो है वो डाउन साइड पे जाएगा। तो डॉलर उस सूरत में क्या होता है? वीक होता है। और गोल्ड क्या करता है? आपको मैंने बताया होगा, गोल्ड इसके अगेंस्ट जो है, इसकी मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। कल बहुत अहम दिन है। कल रात 11 बजे पाकिस्तानी, आप देखोगे मार्केट्स का इम्पैक्ट, देखोगे क्या होगा। गोल्ड में भी 3750 3800 के लेवल पे जाके ब्रेक लगाए। और कल के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप ट्रेड अगर करना चाहते हो तो आप अभी ट्रेड कर सकते हो। बाय साइड की ट्रेड आपको, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी, क्या तरीकाकार है। जो बाय साइड की जो ट्रेड बनती है ना आपकी, जो वैलिड और वीआईपी किस्म की ट्रेड है, अगर तो मैं आपको बताऊं, मेरी बात पे अगर आप अमल करोगे तो आप कामयाब रहोगे, अपनी ट्रेडिंग आप वीआईपी करोगे। आप ना थोड़ा सा होल्ड कर लो यार यहाँ तक, कि यहाँ मार्केट आए उस और इस जोन में लगेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी कल का दिन। आप वेट करो। एस्टिमेटेड अगर मैं आपको बताऊं मेरे, अगर आप प्यारे प्यारे भाई हो, कल तक आप वेट करो। मतलब कि कल पाकिस्तानी कोई 11 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले तक आप वेट करो। क्या पता मार्केट इस एरिया को टच करने के लिए आए। इस एरिया को यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो बाई साइड की, और मैं यहाँ से मार्केट को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताऊं मैं। एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाओ तो ये जोन बनता है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहला ऑर्डर ब्लॉक देखो तो ये वाला एरिया बनता है। आप 3655 से आप बाय साइड की एंट्री अपनी स्केजुअल करके बैठो। मार्केट अभी भी क्या कर सकती है? कुछ भी हो सकता है मार्केट में। गोल्ड ऑल टाइम बाय साइड पे मूव करेगा। और अभी तक जो चांसेस हैं, देखो मुझे न्यूज़ का जो है ना वो एनालिसिस बेस के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो कल फेड रेट कट करेगा ही करेगा। 90% चांस है, 100% गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती ट्रेडिंग में। किसी सिग्नल की, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। मार्केट का कोई पता नहीं, इन लोगों का, इन यहूदियों का कुछ पता नहीं है ये कभी क्या कर दें, कब क्या कर दें। इन लोगों को पैसा चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा आपको एक वैलिड और वीआईपी तरीकाकार ये बताऊंगा कि इस जोन का वेट करो। जो ट्रेड आपकी बनती है इस जोन से बनती है। अदरवाइज अगर आप यहीं से बाय साइड की ट्रेड करते हो तो ये एक 15 मिनट का आउटर ब्लॉक पड़ा हुआ है। कौन से जोन में पड़ा हुआ है? 3682 के लेवल पे एक बाय साइड की ट्रेड पड़ी हुई है। आप यहां से बाय साइड की ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस जोन से 3682 के लेवल से 84 के लेवल से आप अपनी बाय साइड की ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। लेकिन जो वैलिड है वो मैं आपको ये वाला जोन बताऊंगा। कोई पता नहीं, मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से बाय करो, पहले ट्रेड यहाँ से बाय की रखो।
दूसरी यहाँ से बाई की प्लान करो। रीजन क्या है? देखो, अब क्या है कि गोल्ड क्या कर रहा है। पहले इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ये वाला जोन। एक मिनट में सारी ड्राइंग्स जो है वो रिमूव करता हूँ। ये ऑल टाइम हाई था, ये वाला एरिया। मार्केट ने क्या किया, इस रिजेक्शन ब्लॉक को ब्रेक किया। ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक था, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। ये क्लोजिंग हो गई, और उसके बाद इस एरिया के ऊपर भी ये क्लोजिंग है। ठीक है, तो दैट्स मीन क्या है कि मार्केट का इशारा ऊपर है। ठीक है, इशारा नहीं, कंफर्म कॉल है कि मार्केट ऊपर है। बायर इस वक्त फुल पोजीशन में बैठे हैं। पूरी दुनिया में गोल्ड के ऊपर सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है। ठीक है, और ये वीक गोल्ड 3800 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है इस वीक में। ठीक है, ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पड़ी है? 38, 3750, 3800, इस लेवल पे इसकी रेजिस्टेंस जोन है। वहां से बड़े बड़े लोग इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। तो आपने तब तक सेल साइड की एंट्री नहीं लेनी जब तक मार्केट एक लो के नीचे, एक हायर लो के डाउन साइड पे चौक नहीं कर देती। ठीक है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनसडे का दिन है, और बुध के दिन जो है तकरीबन रात 11 बजे आप देखोगे कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप वॉच करो, क्योंकि यार आप इतने पापी नहीं हो ट्रेडिंग के। आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का। आप ट्रेड करोगे तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अब पहले देखो, पहले आपने देखा है जब फेडरल रिजर्व जब रेट कट करता है, या रेट मतलब कि इंक्रीज होते हैं, या उसके रेट डाउन होते हैं, तब क्या होता है मार्केट में? कभी आपने देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो मेरे भाई ट्रेड मत करना। अगर आपने देखा हुआ है तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो अपने एनालिसिस की बेस के ऊपर। मैं इसके ऊपर ट्रेड इसी जोन से करूंगा, जो जोन मैंने मार्क किया बस। मार्केट जाना ऊपर ही है इसने, लेकिन मैं राइट टाइम पे एंट्री लूंगा। मार्केट जब मेरे जोन में हिट करेगी तो मैं एंट्री लूंगा। ये मेरा जोन है। एक जोन ये बन रहा है 4 घंटे का, H4 का। ठीक है, और बाय साइड का जो जोन पहला बनता है वो ये वाला है, ये फेयर वैल्यू गैप है। इस जोन के अंदर बहुत सारी एंट्रीज आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एंट्री प्लान करो अपनी, और अप साइड तक अपनी एंट्री प्लान करके रखो। मैं तो भाई तब तक इसके ऊपर सेल साइड की ट्रेड नहीं लूंगा जब तक ये एक हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ हायर लो कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ा लो कहाँ पड़ा हुआ है, रिसेंट रिसेंट लो आपने देखना है कहाँ पे है। रिसेंट सबसे बड़ा लो पॉइंट कौन सा है? ये वाला जोन बनता है। इसके बिलो 36, 36, 12 या 15 का एरिया बनता है। इसके बिलो जब मार्केट क्लियरली क्लोजिंग नहीं देती डाउन साइड की, यहाँ से ऐसे आए धड़ुम करके, यहाँ पर क्लोजिंग दे, तब तक मैं मार्केट में शॉर्ट नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्लोजिंग होगी, और इस एरिया में कहीं सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां से एंट्री लूंगा। और इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ये बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एक, यहाँ तक मैं सेल साइड की एंट्री अपनी होल्ड करूंगा। दूसरी एंट्री मैं नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक होल्ड करूंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड होगी, सिंपल सी बात है। ट्रेड होगी तो इसी जोन में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, वरना 5 5, 10 10, 15 15 डॉलर बनाकर आप क्या कर लोगे? ठीक है, अगर आपको ये लो ज्यादा ही मतलब एक्यूरेसी के साथ देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट सबसे बड़ा लो कहाँ पे है, ये वाला है हायर लो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये बॉस हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हायर लो मार्क हुआ। ठीक है, और अभी नेक्स्ट जो हमारा हायर हाई है वो मार्केट बनाने जा रही है। ठीक है, अब क्या है कि अभी तक हम बुलिश हैं। जब तक इस पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देगी, हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं करेंगे, हम बाय साइड की ट्रेड करेंगे। इस एफवीजी से करेंगे, क्योंकि बायर यहाँ पे बड़ी स्ट्रोंग यानी कि पार्टियां बैठी हुई हैं जिन्होंने गोल्ड के ऊपर पहले से ही जो है वो अपना यानी कि लोहा मनवाया हुआ है। अगर मैं यूरो की बात करूं तो यूरो भी इस वक्त बहुत तगड़ी पोजीशन में खड़ा है। यूरो का चार्ट खुल जाए सही, अब देखो कल होगा क्या। अब कल के दिन जितने भी लोग हैं वो ट्रेड करें, अपने बिहाफ पे करें।
ठीक है। मैं आपको जो ट्रेड दे रहा हूं उसका सेटअप क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट को आने दो। ठीक है, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक कल 11 बजे न्यूज़ है, उससे पहले मार्केट में वॉल्टिलिटी क्रिएट होगी, उससे पहले मार्केट में हाई पाएगी, मार्केट डाउन साइड के स्टॉप लॉस हिट करेगी, बाय साइड के स्टॉप लॉस हिट करेगी, कुछ भी करेगी मार्केट। क्योंकि जब न्यूज़ आती है तो सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। टेक्निकल कैसे फेल होते हैं? सारे ऑर्डर ब्लॉक, सारी आपकी जितनी भी टेक्निक्स हैं सारी फेल हो जाती हैं। मार्केट क्या करती है, एक जंप लगाती है $20 का नीचे, $50 का ऊपर। आपने अगर नहीं देखा, जब न्यूज आती है तो मार्केट कैसे मूव करती है, $40-50 का एक ही कैंडल बनता है। ठीक है। और पहले डाउन साइड पे मूव करती है, सम टाइम डाउन साइड पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए, जहां जहां ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं वहां पे मार्केट आती है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर धड़ोम ऊपर। तो आपने हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि 36-50 के लेवल से मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि वो जो जोन है वो बड़ा परफेक्ट जोन है, बाइंग जोन है वो। ठीक है। तो वहां से एंट्री प्लान करूंगा मैं और वहीं से बाय साइड की ट्रेड लूंगा। अदरवाइज क्या है कि जैसे ही न्यूज आएगी उस टाइम भी आप ट्रेड कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में ही जाना होता है मार्केट ने। अदरवाइज बहुत कम चांस है जिस डायरेक्शन में मार्केट। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, जब मार्केट में न्यूज आती है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी आपने उसी डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, बस। आप स्टॉप लॉस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लगाओ, पैसा बनाओ और निकल जाओ। ठीक है। और दूसरी बात, कल क्या हो सकता है, कल के दिन मैक्सिमम मार्केट इस एफवीजी में लगे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, इस ऑर्डर ब्लॉक में लगे, फिर ऊपर जाए, फिर उसके बाद नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसमें लगेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होगा, यहां से मार्केट रिवर्स होगी। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बिलो एक और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है आपको। ठीक है। ये आपका थ्री स्विंग कैंडल हो गया ये। ठीक है। इस जोन के बिलो मार्केट क्लोज नहीं होगी, ये मैं पहले आपको बता दूं, कल की बात आपको बता रहा हूं। हो सकता है मार्केट ऐसे आए यहां पर और यहां से ऐसे सीधा ऊपर जाएगी, ये एरिया आपका एक विक का एरिया होगा, इसके बिलो मार्केट बॉडी क्लोज नहीं करेगी। ठीक है। मेरा जो एंट्री जोन है वो यही वाला एरिया बनता है। आपको भी यही बता रहा हूं मैं, पहले मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आपको एक ट्रेड बताई थी, आप लोगों को याद हो कि ना याद हो? ठीक है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? सुना ही होगा डायलॉग आपने। ट्रेड मैंने आपको बताई थी, आपसे मैंने कहा था कि 36 36 के एरिया से आप एंट्री ले सकते हो, 36 36 के एरिया से। और देखो वहां पर क्या पड़ा हुआ था, बाय साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैंने कहा था यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, ये वाला एरिया था। अब मेरी पिछली वीडियो निकाल के देख लो जाओ, ये जोन था। ठीक है। ये एरिया बनता है 36 का, 36 का आंकड़ा है भाई। अच्छा, ये जोन है, यहां से मैंने कहा था आप बाय साइड की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, मार्केट आई और इस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो मार्केट ने क्लोजिंग करने की कोशिश की। ये देखो, मैं सारी ड्राइंग्स मिटा रहा हूं, 1 मिनट। मैंने ये ट्रेड आपको पिछले लेक्चर में लाइव दी थी, किसी को याद हो कि ना याद हो? मुझे याद है, मैंने कहा था कि यहां से आप बाय साइड की एक एंट्री लोगे 36 के एरिया से, और यहाँ पे आप ट्रेड अपनी रखो, और आपने अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो इस एरिया के बिलो रखना है, इस एरिया के बिलो। मार्केट इस एरिया को टच नहीं की, क्यों? और इस एरिया में मार्केट ने बॉडी भी क्लोज नहीं की। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बाई साइड का, मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए आया था, लेकिन इसके बिलो मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज नहीं की और यहीं से स्वीप हुई, प्रॉपर रिजेक्शन मिली, और कहाँ पे गई, कहाँ पे गई? ये ट्रेड मैंने आपको लाइव बताई थी और ये ट्रेड मैंने उठाई भी है। ठीक है। आप लो या ना लो, स्टॉप लॉस मेरा तकरीबन $20 पीछे होता है, आपने मेरे ट्रेड देखे होंगे, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा $20 पीछे रखता हूं मैं। एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेता हूं, और जब तक मार्केट डाउन साइड पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाती मेरी एंट्री खड़ी रहती है। ठीक है ना। डाउन साइड पे अगर मैं आपको बताऊं,
ये एक ऑर्डर ब्लॉक खड़ा है डाउन साइड का, ये क्यों फेल हुआ? ये एक डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्यों? ट्रेंड बुलिश है। सेल साइड का ये ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी कहलाएगा। ये मैं आज जब आपको प्रॉपर एसएमसी सिखाऊंगा ना, आप मजा करोगे, मजा यार, किसी बंदे से हमने सीखा है। याद करोगे आप। आपके आने वाला जो टाइम है ना, इंशाल्लाह आप किंग बन जाओगे। ठीक है। 4 घंटे यानी कि H4 में अगर मैं आपको बताऊं, अभी ट्रेड का टाइम नहीं है। अगर ट्रेड का टाइम है तो वो इस जोन से है। पहला जोन ये बनेगा 3664 का, दूसरा जोन ये बनेगा। H4 के अंदर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक। ये लो, 3650, 3646, 3645, इस जोन से एंट्री लो। बाय साइड की बढ़ो, जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। खैर, ट्रेड बता दिया आपको। और न्यूज़ आए कुछ भी हो, हमें पता होता है कि कहाँ पे जा रही है मार्केट। यूरो की बात कर लें तो यार, यूरो ने तो मैं कहता हूँ पता नहीं कितने लोगों को वाइट वॉश कर दिया है, कितने लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं। देखो, यूरो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। सॉरी, ऑल टाइम नहीं, रिसेंटली जो यूरो है वो ब्रेक कर चुका है। रिसेंट सारी ये लिक्विडिटी उठा ली इसने, वीक की सारी लिक्विडिटी ब्रेक कर दी। ये एक एक्सट्रीम रिजेक्शन पड़ी हुई है वीक में। एक मिनट रुको बस, मैं आपको ना इसकी इसकी भी बता देता हूँ ट्रेड। क्या याद करोगे यार, क्या याद करोगे? ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, पहले मुझे इसको मार्क कर लेने दो। ये, और फिर ये एक वीक की एफवीजी है। 1.198 के एरिया से यूरो के ऊपर डाउन साइड की ट्रेड बनती है, बड़ी वीआईपी किस्म की, बड़ी वीआईपी किस्म की। आप यहां से ट्रेड लो। अगर ये यहां पे जाता है, यहां से आप ट्रेड लो, चाहे न्यूज है वट एवर कुछ भी है, यहां से ट्रेड लो इस एफवीजी की स्टार्ट पॉइंट तक। एक ये एफवीजी बड़ी है बाय साइड की, पहला टीपी यहां पे रखो, दूसरा टीपी यहां पे रखो। सिंपल, वेरी सिंपल। कल की डेट में क्या पता 1.198 का एरिया, 1.198 का एरिया आपके लिए रिजेक्शन जोन रहेगा। यूरो के लिए बता रहा हूं। और यहां से यूरो मार खाएगा, और यूरो कहां पे आके गिरेगा? पहला रिजेक्शन एरिया, पहला जो बाय टीपी रहेगा वो कौन सा रहेगा? 1.170 का एरिया टीपी रहेगा। दूसरा टीपी आपका ये रहेगा 1.155, 1.170, 1.155 का एरिया आपका TP2 रहेगा। ठीक है। ये दो ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए डाउन साइड के। अब हम चलते हैं जहां पर मैंने मार्किंग की है। काफी पीछे जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट एरिया मुझे जज कर लेने दो, ये चीज आप नहीं कर पाओगे। बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको। देखो, क्या कहा था मैंने कि यहां पर रिजेक्शन जोन है, एग्जैक्ट वही वाला रिजेक्शन जोन मिला। ये कौन सी डेट की कैंडल है? 21, सॉरी सॉरी, ये है जनाब 16 जून 2021। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, इतना पीछे कैसे जा सकते हैं हम? अब देखो, ये वाकई 2021 की है। ये रिजेक्शन पॉइंट है इस वक्त। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये इस वक्त ये प्राइस चल रही है इसकी। ये देखो, ये प्राइस है इसकी। ये मेरा माउस देखो आप कहाँ पे है। ये प्राइस चल रही है इसकी। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये लो, ये जो रेड कलर की लाइन है ना, अभी इस एरिया में क्या कर रहा है? यूरो इस एरिया में मूव कर रहा है। यार मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ ना, किसी दूसरे चैनल पे चले जाओ, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको।
एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। आप मुझे तब याद करोगे जब मैं बहुत कम आया करूंगा यूट्यूब के ऊपर। आप सिर्फ मेरे स्टेटस देख के कहा करोगे उसामा भाई यार ये चीज सीखनी है आपसे, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। देखो, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ये एरिया डेली ऑर्डर ब्लॉक है। ये ये जोन अभी तक मार्केट ने हिट नहीं किया। ठीक है, ये वाला जोन। मैं नीचे वाले ही सारी कैंडल्स मिटा रहा हूं आप लोगों की खातिर। देखो, आ जाओ। बहुत बड़ी ट्रेड मिली है मुझे। फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, जब ये अपनी भविष्यवाणी पेश करता है, ठीक है, अपनी प्रिडिक्शन देता है, अपने रिजल्ट्स पेश करता है, तो दुनिया की मार्केट्स हिल जाती हैं। ठीक है। देखो, वीक के अंदर मैं आया हूं, वीक के अंदर मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। ये जोन मैंने मार्क किया हुआ है। अभी तक मार्केट ने इस जोन को टच नहीं किया। ये रेड लाइन भी मिटा रहा हूं मैं। ये खड़ा है यूरो 1.187 के जोन में खड़ा है। और इस जोन में 1.1987 के जोन में जैसे ही घुसेगा, धुड़ुम करके नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया पड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इस एरिया से आपने ट्रेड पकड़नी है लाजमी। और आप याद करोगे यार किसी बंदे ने ट्रेड बताई थी। ठीक है, ये रिजेक्शन जोन है, अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। जब पहली मर्तबा इस जोन में मार्केट टैप करेगी, तो मैं कहता हूं कुत्ते की तरह गिरेगी। यहां से मार्केट आएगी इस जोन में, और ऐसे गिरेगी, ऐसे ऐसे गिरेगी, ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, और ये कल के दिन में या परसों के दिन में ये काम हो सकता है। ठीक है, ये पहली मर्तबा जब मार्केट वीकली एफवीजी में लगती है, तो वहां से रिजेक्शन मिलती है उसको। ठीक है, ये वीकली एफवीजी भी है, डेली भी एफवीजी खड़ी है वहां पे, डेली ऑर्डर ब्लॉक भी है, डेली एफवीजी भी है वहां पे, वीकली एफवीजी भी खड़ी है। अच्छा, क्या पता मंथली एफवीजी भी हो यहाँ पे। देखो यार, अब ये इसके बाद कोई चीज रहती नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। देखो, मंथली ऑर्डर ब्लॉक, वाओ, व्हाट अ शॉट। देखो, ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। ठीक है, इसमें ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है, 1.192 का एरिया बनता है। एक मिनट में ड्राइंग जो है वो रिमूव कर दूं। वन पॉइंट, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है जोन 1.191, 1.192। ठीक है, और 1.193। जैसे ही यूरो 1.19 के एरिया में जाए, अपनी नजरें इसके ऊपर टिका लेना, और यहां से आप इसकी जो है ना तबीयत बनानी शुरू कर देना। ठीक है, आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो आपकी क्या होगी, स्टॉप लॉस का एरिया कौन सा होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 1.23 का एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जोन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जोन आपका एंट्री जोन रहेगा। ये जोन, यहां से आपने एंट्री लेनी है, और डाउन साइड पे आपने होल्ड करना है, जहां आपका दिल करता है प्रॉफिट बना के निकल जाओ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और भी ट्रेड्स बताऊं। बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी, जनाब, बीटीसी में रिजेक्शन पॉइंट पहले ही आपको बता देता हूँ, 1,24,000 के जोन में पड़ा हुआ है। ये रिजेक्शन जोन है। अगर मैं H4 में जाता हूँ तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है। बीटीसी के ऊपर ये हैवी किस्म की एंट्री बनती है। यहां से आप एंट्री लो इस जोन से, 1,22,000 से 1,24,000 के एरिया में जैसे एंट्री लेगा, वहां से आप इसको शॉर्ट मारो। ठीक है, बाय साइड की एंट्री बनती है, ठीक है, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, फेडरल रिजर्व कुछ भी कर सकता है। न्यूज़ के टाइम आप ट्रेड करो, मैं मना नहीं करता। जिस डायरेक्शन में मार्केट खुलती है उसी डायरेक्शन में ट्रेड उठाओ, और होल्ड करो उसको। जितना मतलब कि 20, 30, 40 डॉलर होल्ड करो गोल्ड को। ठीक है, उसके बाद जब डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक बनाए,
फौरन एग्जिट एग्जिट करो, और डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही मार्केट टैप करे वहां से उठाओ और डाउन साइड पे रखो। यही फार्मूला चलता है दुनिया में, कहीं पर भी चले जाओ। इतना आसान करके समझा रहा हूं मैं। अब स्ट्रैटेजी भी आपको समझ आ गई होगी मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलता हूँ यार, मैं बहुत कुछ बता दिया आपको। गोल्ड की ट्रेड भी बता दी आपको, सबसे वीआईपी यूरो की ट्रेड बताई है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा तुम्हें, और चाहूं तो क्या। ठीक है। देख रहे हो यार मैं कितना एक्साइटेड हूँ, और आई एम मच एक्साइटेड। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। पहला जोन ये वाला बनता है, ये एफवीजी का जोन बनेगा, यहाँ से आप ट्रेड उठा सकते हो। ठीक है। दूसरा जोन मैंने आपको बताया 3650 का एरिया वीआईपी जोन है। क्या पता मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आए कल 12 बजे से पहले पहले। 12 बजे के बाद लंदन सेशन ओपन हो जाएगा। 5 बजे यूएसए न्यूयॉर्क सेशन खुल जाएगा। उसके बाद मार्केट हैवी ऊपर नीचे, हैवी हैवी करके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे ही 11 बजे का टाइम होगा पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ उस वक्त आप देखना क्या होता है उस वक्त। आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। जो मैं एक्यूरेसी आपको दे रहा हूँ दिस इज 90% एक्यूरेसी। जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज नॉट 100% एक्यूरेसी। ठीक है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि मैं आपका पैसा डबल करके दूं। आपने खुद करना है, अपने बिहाफ पे ट्रेड लेना है। ये नहीं उसामा भाई ने ट्रेड बताया था हमने पकड़ लिया और हमें लॉस हो गया, नहीं। ऐसा कोई सीन नहीं है। और इंशाल्लाह आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैं ट्रेडिंग का कोर्स शुरू करने वाला हूँ जल्द ही। मैं अनाउंस करूंगा, उसमें आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है। उसकी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। उसकी फीस आपको बता दूं, 25,000 रुपया पाकिस्तानी फीस होगी। और मैं जल्द ही अनाउंस करूंगा जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो